Hello and welcome to my YouTube channel Mithila Vlogger Gudiya Jha। तो आज का जो हमारा टूर है वो है देवास जहाँ पे हम लोग रहते थे धार जिला से। वहाँ से करीब मतलब 90 से 95 किलोमीटर दूरी पे होगा और इंदौर से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जैसे 52 शक्तिपीठ माता रानी का है, तो उसमें से एक शक्तिपीठ जो है वो यहाँ इंदौर में भी है, जो कि देवास में स्थित है। ये ऊंची पहाड़ों पे जैसे 400 सीढ़ी ऊपर चढ़ के माता रानी का यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे कहते हैं माता रानी का ब्लड गिरा था, जिससे कि दो माता अवतरित हुई थी, एक तुलजा माता और दूसरी चामुंडा माता। इन दोनों माताओं को बड़ी माँ और छोटी माँ कह के भी बुलाया जाता है। तो बस वहीं पे आज हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं चामुंडा माता के मंदिर। 100 सीढ़ी ऊपर है। पहले तो हम लोग डिसाइड किया कि रोपवे से जाएंगे, लेकिन क्योंकि बारिश हो गई तो सब लोग मना कर दिए। तो हम 400 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाओगे। ये जो वाइट कलर का मंदिर दिख रहा है वही है चामुंडा माता का मंदिर। बस वहीं पे हमें जाना है। जय माता दी, जय माता दी। तो माता रानी का जयकारा लगाते हुए हम लोग जो है देवास मंदिर में आगे निकल पड़े। और ज़्यादातर मंदिर जो है मतलब माता रानी का शक्तिपीठ वो पहाड़ों पे ही होता है, क्योंकि मैं वैष्णो देवी भी गई हूँ तो वो भी बहुत ऊपर था। यहाँ पे भी तो पता नहीं चला कि रास्ता कैसे गुजरता गया, और बहुत जल्दी मैं बोलूँगी कि हम लोग आ गए। वैसे तो रोप वे का भी हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं, वैसे भी मौसम बहुत अच्छा हो गया था तो बिल्कुल पता ही नहीं चला चढ़ने का, तो हम लोग अपना चढ़ गए। इवन मैं क्या, बच्चे भी इतनी स्पीड में मतलब गोदी पे वो कहीं नहीं आ रहे थे। थोड़ी दूर पे ये पतिदेव पहले ही आगे पहुंच गए, तो वहाँ पे रुके हुए थे। कहते हैं सीढ़ी से अगर चढ़ते हैं दोबारा वापस नहीं आना चाहिए। आप जहाँ पे हो वहाँ पे ठहर जाओ अपने परिवार के लिए, लेकिन पीछे मत आओ। तो ये वहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे। ये ऊपर से सीढ़ी ऊपर चढ़ गए करीब हम लोग 300 सीढ़ी के राउंड में, और वहाँ से लोग नज़ारा शहर का कितना छोटे है। अभी और चढ़ना है काफ़ी दूर के सफ़र में। अगर अपने लोग साथ हो तो सफ़र और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो मैं भी पूरे ग्रुप में गई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा मन लगा जाने में। मतलब हंसते खेलते माता रानी के जयकारा लगाते हम लोग पहुंच गए। और सेकेंडली इतना अच्छा माता रानी का सब जगह भजन चल रहा था कि बस मन कर रहा था डांस भी कर लो थोड़ा सा। तो बस मतलब चढ़ गए, और जगह जगह पे मंदिर में छोटे छोटे मंदिर सब बनाए हुए थे, तो वो सब भी देख करके सब जगह प्रणाम करते हुए आते हुए बहुत अच्छा लगा। और एक और चीज़ जो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी लगी वो था कि यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक था। यहाँ पे देख ही रहे हैं कि पुलिस वगैरह सब थे, तो सब कुछ बहुत ही सिस्टम में और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज्ड थी। ख़ास करके पुलिस वगैरह तो थे ही, और साफ़ सफाई वो भी बहुत अच्छी थी। इस चीज़ की मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगी कि यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं कि कहीं पर एक वेपर्स तक नहीं था, कहीं पे कोई मतलब कचरा नहीं था। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दर्शन हुए, बहुत ही सिस्टम से और साफ़ सुथरा की तो मैं वाकई में तारीफ़ करना चाहूँगी। तो चलिए अब मेन माता के मंदिर पहले तुलजा माता के दर्शन हुए हम लोगों को।
माताओं से रिलेटेड मैंने एक कहानी सुनी थी। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, गलती कोई हो तो भगवान माफ़ करे, लेकिन मैंने जो सुनी वो मैं शेयर कर लेती हूँ थोड़ा सा। तुलजा माता और चामुंडा माता जो थी, दोनों बहनें थी। तो एक समय में दोनों में कुछ झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया, तो दोनों ही अपना अपना स्थान छोड़ के जाने लग गई। तो जो तुलजा माता थी वो पाताल की ओर जाने लगी और जो चामुंडा माता थी वो आसमान की ओर जाने लग गई। तो तुलजा माता जो पाताल की ओर जाने लग गई, तो उनका जो है आधा मतलब धड़ जो है वो नीचे है और थोड़ा सा ऊपर में है, तो उनको छोटी माता भी कहते हैं। और चामुंडा माता जो है वो लंबी सी खड़ी हैं, जो कि आगे मैं दर्शन कराऊंगी। लंबी सी खड़ी हैं क्योंकि वो आसमान की ओर जा रही है। और मतलब जब झगड़ा होने लगा, दोनों ऊपर पाताल और आसमान में जाने लग गई, तब हनुमान जी और भैरव बाबा ने मिलकर के रोका और दोनों माताओं ने थोड़ा थोड़ा अपना जो स्थान था वो चेंज कर लिया और फिर वो यहीं रह गई देवास में। तो इसको देवास टेकरी भी कहते हैं। तो बस आगे मैं चामुंडा माता के दर्शन कराऊंगी, तो बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे साथ। यहाँ पे एकदम पहाड़ों से पानी निकल रही थी, इतना मतलब शुद्ध पानी, एकदम कल साफ़ सुथरा पानी। और मतलब माता रानी से पहले पैर धोना है तो यहाँ पे आप पैर धो लो। तो एकदम सीढ़ी पे चढ़ने से पहले ही पैर धुल गया मेरा। अब माता रानी के दर्शन होंगे। तो बस, और पानी इतना ठंडा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। फिर एक बीच में एक और मंदिर था, वहाँ पे हम लोग गए थे। ये भी कालिका माता है, पहाड़ पे ही है। और ये माता रानी जो है नहाती हैं, तो उनके लिए ये कुंड भी एक बनाया हुआ है, जिसमें से कि पहाड़ से ही पानी आता है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो थे वो जल भर के भी ले जा रहे थे, क्योंकि मैं डब्बा वगैरह तो कुछ लेके गई नहीं थी। तो ये आंटी जो है सबको, जिनको जल ले जाना था उनको भर के दे रही थी। तो बस हम लोगों ने देह पे थोड़ा सा छींट लिया। तो इसी तरीके से अब चामुंडा देवी अभी माता के पास अभी आए नहीं है, अभी आगे आएंगी माता रानी। तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी। तो बच्चे सब भी एकदम जय माता दी के नारे लगाने में उनको भी एकदम और भी उत्साह बढ़ रहा था, और भी ज़्यादा एनर्जी आ रही थी। जय माता दी, जय माता दी कहते हुए वो लोग भी सीढ़ियाँ एकदम चढ़ते रहे। कहीं गोदी पर दोनों बच्चे तो मेरे बिल्कुल भी नहीं चढ़े। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा ऊपर चढ़ना। रास्ते में ऐसा व्यू था कि कुछ भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। आँख से देखते फिर करता है मन कि नहीं कैप्चर भी कर ही लो। तो चामुंडा माता के मंदिर हम लोग पहुंच गए। अब चामुंडा माता के मंदिर ऐसे तो है कि आप डायरेक्ट भी चामुंडा माता के मंदिर जा सकते हैं, और एक होता है कि घूम के त्रिपेक्षण दे करके तब माता रानी के दर्शन करना। तो हम लोग त्रिपेक्षण करके तब गए, पहले छोटी माता के पास तुलजा माता और उसके बाद फिर चामुंडा माता। तो चलिए चामुंडा माता रानी के दर्शन करते हैं। इधर देखो तो ये माता खड़ी अवस्था में है, जैसा कि आपने देखा। चामुंडा माता के दर्शन हो गए, आप लोगों को भी हो गए, अच्छा लगा होगा। उसके बाद कहते हैं कि मंदिर के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा की गुफा में जाकर के उनका दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस उसके बाद जो है मैं भैरव बाबा के मंदिर गई और वहाँ पे उनके भी दर्शन हुए। वो पहाड़ों के नीचे थे, तो वहाँ पे भी जाने में बहुत अच्छा लगा। पास में ही था, चामुंडा माता के मंदिर के पास में ही भैरव बाबा का भी मंदिर बनाया हुआ था। तो चलिए भैरव बाबा का भी दर्शन कर लिया जाए, आप लोग भी कर लीजिए। तो बस दोनों जगह का दर्शन हो गया, दोनों माता रानी का दर्शन हो गया।
और बहुत ही सुकून लग रहा था। सबके फेस पे स्माइल देख ही सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे भी जब भी आप लोग खुद भी एक्सपीरियंस करते होंगे, जब भी हम कोई धर्म का काम करते हैं या कहीं मंदिर सब जाते हैं तो कितना मन में शांति लगता है, कितना अच्छा लगता है और लगता है कि यस कुछ अच्छा किया है। तो बस वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ का व्यू तो हमेशा ही मुझे सुंदर लगता है सीरियसली। लोग रोप पे में बैठ गए हैं, बहुत मजा आ रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओह वाव, दूसरा भी जा रहा है। बाप रे। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था रोप वे में जाने का। चढ़े तो हम लोग सीढ़ी से थे, लेकिन उतरते वक्त क्योंकि एक्सपीरियंस करना था तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि रोप वे से ही जाना है। और इसका जो मतलब प्राइस था वो भी बिल्कुल रिजनेबल था। तो सब बहुत कंफर्टेबल होकर के एक रोपे में 3 लोग, दूसरे में और 3 लोग, ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरा ग्रुप जो है वो लोग नीचे आए हम लोग। अभी तो नीचे देखो तो देखो की गिरल से। उसी रूट पे अपन जाएंगे, उसी रूट से जाएंगे। देखो ना की गिरल से। रोड पर चल हाथ कब कपा तो नहीं रहा है। फिर माई पतिदेव जो थे वो, उनको ऊंचाई से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो उनका बिल्कुल हाथ एकदम कपकपा रहा था। बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बट उतरने के बाद कहते हैं चलो फाइनली पहुँच गए। वहाँ पे खड़ी होके रास्ते में खुल देती तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रोपवे का, बहुत मज़ा आया। और मुझे तो मन कर रहा था कुछ देर और रहते, एक जगह 2 मिनट के लिए बीच में रोक दिया था, लग रहा था अब क्या होगा, बट बहुत मज़ा आया सच में। तो यहाँ नीचे में बहुत ही सुंदर सा गार्डन बना हुआ था, सब लोग यहाँ पे खूब सारा मस्ती किए पहले। उसके बाद मैंने कुछ रील्स भी बनाया इंस्टाग्राम के लिए, और फिर हम लोग जो है घर की तरफ निकल गए। रास्ते में ही खाना खाया, घर की तरफ निकल गए, क्योंकि दूसरे दिन जो हमें महाकाल जाना है। और यहाँ से पहुँचते पहुँचते हमें 8 साढ़े 8 बज गए थे। उसके बाद बच्चे कुच्चे ये वो तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।